किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके वीर सपूत होते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हैं। ऐसे ही अमर योद्धा शहीद सेकंड कमांडेंट हीरा कुमार झा की 12वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को धनबाद के हीरापुर स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा को नमन किया गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों के साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया। श्रद्धांजलि समारोह के बाद पार्क मार्केट मैदान में पौधारोपण कर यह संदेश दिया गया कि शहीदों की स्मृतियां केवल स्मारकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का माध्यम भी बनती हैं। इस अवसर पर 154वीं बटालियन सीआरपीएफ के उप कमांडेंट अमित कुमार झा ने शहीद हीरा कुमार झा के अद्वितीय साहस को याद करते हुए बताया कि वर्ष 2014 में वो सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन में गिरिडीह में तैनात थे। 3 जुलाई 2014 को एक शीर्ष माओवादी के जमुई क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिलने पर झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अभियान पर रवाना हुए, जिसका नेतृत्व सेकंड कमांडेंट हीरा कुमार झा कर रहे थे। अभियान के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक हमला किया। सुरक्षा बलों ने भी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस मुठभेड़ में हीरा कुमार झा गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उप कमांडेंट अमित कुमार झा ने बताया कि यह अभियान सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण सफलता लेकर आया था। कई नक्सली मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई। शहीद कुमार झा का बलिदान केवल उनके परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव है। उनका साहस और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी। कार्यक्रम में जेएमएम नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा, भाजपा कार्यकर्ता संजय झा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा का मानना है कि शहीदों की कहानियाँ केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के भारत के लिए प्रेरणा है। जब समाज अपने वीरों को याद करता है, तभी राष्ट्र के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना और अधिक मजबूत होती है। शहीद हीरा कुमार झा का बलिदान हमें ये संदेश देता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और ऐसे वीर सपूत हमेशा देशवासियों के दिलों में अमर रहेंगे। वीर शहीद हीरा कुमार झा द्वितीय कमान अधिकारी जो 7th बटालियन गिरिडीह में तैनात थी, वहाँ वो सेकंड कमांड के पोस्ट पे तैनात थे। और 3 जुलाई 2014 को एक सूचना मिली कि जम्मू के इलाके में जो प्रमुख माओवादी है वो कहीं शेल्टर ले रखे हैं। उस सूचना के आधार पे दोनों राज्य की टीम, झारखंड और बिहार की, और साथ में सीआरपीएफ की टीम वहाँ गई और उसको श्री शहीद हीरा कुमार झा ने लीड किया। और वहाँ सामने से काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई और उसके रिटेलिएशन में हमारे बलों ने से भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। और आगे से जो भागते हुए जो नक्सली थे उनके चेज भी किया उन्होंने। और जब ऐसी समय आया कि इनको गोली लगी और हमारे वीर ऑफिसर बुरी तरह से घायल हुए, बाद में उनकी उसी दिन शहादत हुई। वहाँ पे इनको इस नाम से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि इन्होंने लीड किया उस विषम परिस्थिति में, और गोलियाँ जहाँ चल रही थी लगातार, वहाँ उन्होंने बहुत अदम्य साहस से सामने रहते हुए फ्रंट से लीड किया। और वहाँ पे 4 से 5 कुख्यात माओइस्ट थे वो पकड़े गए, और जिसमें कई रिकवरी हुई, वेपन और कई आदि चीज़ें जो है रिकवर्ड हुआ। उनके इस कार्य से न केवल जो यहाँ इनके जो परिवारजन और जो शहर के लोग ही गौरवान्वित हैं जो इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। हमारी सीआरपीएफ में उनकी भी मिसालें हैं जो हमें याद करते हैं और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं।